हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 18 पेरीमीटर एंड एरिया के ऊपर। इस वीडियो में जो कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 18E। एक्सरसाइज 18A, 18B, 18C, 18D ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें यूज होने वाला फॉर्मूला। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा वो है जो सर्कल का डायमीटर होता है वो रेडियस के 2 टाइम्स होता है। और जो हम लोग का फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो हम लोग को फाइंड करना रहेगा वो पाई इंटू डी से निकल सकता है या 2πr से निकल सकता है। ये दो फॉर्मूला हम लोग इसको दिए गए वैल्यू के हिसाब से दोनों फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट करके यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला समझे तो सबसे पहले क्या कह रहा है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। पहले बात कर लेते हैं हम लोग रेडियस की। रेडियस क्या है, तो सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जाने वाला या आउटर सरफेस तक जाने वाला जो लाइन होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है, वो कहलाता है क्या, रेडियस। ये हो गया हम लोग का रेडियस। और दूसरा क्या कह रहा है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, तो वो 2 टाइम्स इंटू रेडियस होता है कि मतलब एक ऐसा लाइन जो सेंटर से इस तरफ भी रेडियस तक जाए और दूसरी तरफ भी रेडियस तक जा रहा है। तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का डायमीटर। इसीलिए फॉर्मूला में लिखा गया है क्या, मीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, क्योंकि ये दो रेडियस हो गया, एक इधर और एक इस तरफ। ये दो रेडियस को मिला के बनाया जाता है, इसलिए ये हो गया 2 टाइम्स इंटू रेडियस। और सरकमफ्रेंस जो हम लोग का होता है ये क्या होता है, तो ये जो सर्कल का आउटर सरफेस है ये हम लोग का सरकमफ्रेंस होता है, जिसको हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल के केस में पेरीमीटर कह रहे थे। सर्कल के केस में ये हम लोग का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ये निकालता कैसे, ये निकलता पाई इंटू डी या 2πr। इसके दो फॉर्मूला है। यहाँ पे जब हम लोग को डायमीटर दिया होगा, जब हम लोग को ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन दिया होगा, तो हम लोग पाई इंटू डी का यूज करेंगे। और जब सिर्फ रेडियस दिया होगा, सेंटर से लेके एक ही कोई लाइन का हम लोग को वो रेडियस दिया रहेगा या मेजर दिया रहेगा, तो हम लोग फिर 2πr का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखा जाए तो ये फॉर्म। अब एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है पाई का वैल्यू की। पाई की क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो पहला तो पाई को हम लोग जानते हैं ये क्या है, ये है 22/7। इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3.14। तो जब और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करके या और सॉल्व करेंगे और इसके डेसिमल पॉइंट को निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3.142। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 18E सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 18E में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग के काफ़ी सिंपल हैं, तो हम लोग इन लोग का सॉल्यूशन जल्दी से देखकर फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी हैं तो उन लोग को समझना ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल। हम लोग को सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो पाई का वैल्यू यूज करना है वो है 22/7। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग को डायमीटर दिया है 49। तो 49 दिया, हम लोग को पता है सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला जब डायमीटर दिया रहता है तो क्या है, पाई इंटू डी। हम लोग फॉर्मूला डाले, पाई का वैल्यू डाले 22/7 और डायमीटर जो हम लोग को 49 दिया था वो डाले। इनको पूरा सॉल्व किए तो 154 हम लोग का आंसर आ गया। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, रेडियस। तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला रेडियस के साथ होता है 2πr। हम लोग को पता है 2r क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि जो डायमीटर का आधा होता है वो रेडियस होता है, इसलिए रेडियस को हम लोग 2 बार यूज करेंगे तो डायमीटर का काम करेगा। हम लोग 2 को 2 लिख दिया, पाई का वैल्यू 22/7 डाले, रेडियस हम लोग को 35 दिया था 35 डाले, इसको सॉल्व किए तो हम लोग का 220 आंसर आ गया। इसको आप लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है कि दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि हम लोग को पता है हम लोग को रेडियस कितना दिया, हम लोग को रेडियस दिया हुआ है 35 और रेडियस क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो इस क्वेश्चन का डायमीटर क्या हो गया 70। अब इसके आगे हम लोग यही वाला इस वाले फॉर्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। पाई इंटू डी, पाई का वैल्यू डाले 22/7 और डायमीटर को डाल दिए 70। इसको सॉल्व किए, ये गया इससे 10 बार में और हम लोग का 220 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो आप लोग चाहे तो इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट का थर्ड, इसमें हम लोग को रेडियस दिया हुआ है 2.1। तो 2.1 तो सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, वैल्यू को सब्सटीट्यूट किए, सॉल्व किया और हम लोग का आंसर आ गया। फर्स्ट की फोर्थ में भी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। पाई का वैल्यू 22/7, डायमीटर हम लोग को 15 क्वेश्चन में दिया है, इसको सॉल्व किए तो 30.8 हम लोग का आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम होगा, बस इसमें हम लोग को पाई का वैल्यू जो यूज करना है वो है 3.14। तो सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई इंटू डी, क्योंकि इसमें हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग पाई का वैल्यू डालें 3.14, डायमीटर 15 दिया था, 15 को सब्सटीट्यूट किया और सॉल्व किए तो 47.1 आंसर। सेकेंड में भी सरकमफ्रेंस निकालना है तो वो लिखे, उसका फॉर्मूला 2πr,
2 को 2 की तरह रहने दिया, पाई का वैल्यू 3.14 सब्सटीट्यूट किया और रेडियस 4.1 दिया था, उसको सब्सटीट्यूट किए, सॉल्व किया तो हम लोग का आंसर आ गया। सेकेंड के थर्ड में हम लोग को रेडियस दिया 200, तो सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई का वैल्यू 3.142 के साथ रेडियस 200 दिया था, 200 डालें, इसको सॉल्व किए तो आंसर आ गया। 2 का फोर्थ भी उसी तरीके से होगा कि सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई इंटू डी, क्योंकि इसमें हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है, फिर पाई का वैल्यू 3.14 क्वेश्चन के हिसाब से डाले और सॉल्व किए तो आंसर आ गया। क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया नहीं है कि आप लोग को क्या यूज करना है, तो आप लोग यहाँ पे पाई 22/7 भी यूज कर सकते हैं इंटू 2.5, तो आंसर तो भी सेम ही आएगा 7.85, क्योंकि इसको जब आगे आप लोग सॉल्व करेंगे 22/7 को, तो इसका वैल्यू जो निकलता है वो 3.14 निकलता है, और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 3.142 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग को सेम 1-2 की तरह सरकमफ्रेंस ही निकालना है सर्कल का, पाई का वैल्यू यूज करना है, वो हो जाएगा हम लोग का 3.142। तो हम लोग को डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज किए पाई इंटू डी, डायमीटर का वैल्यू डाले, पाई का वैल्यू 3.142 एज पर क्वेश्चन डालें, सॉल्व किए तो हम लोग का आंसर आ गया। 3 का सेकंड भी उसी तरीके से होगा कि सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस का वो फॉर्मूला जिसके हिसाब से वैल्यू दिया है, पाई का वैल्यू 3.142, रेडियस 4 क्वेश्चन से दिया था, सॉल्व किए तो हम लोग का आंसर आ गया। सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई इंटू डी, 3.142, डायमीटर का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए और सॉल्व किए तो आंसर आ गया। 3 का फोर्थ भी सेम इसी तरीके से, सरकमफ्रेंस, उसका फॉर्मूला में वैल्यू को सॉल्व किए आगे तो हम लोग का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द डायमीटर ऑफ प्लेनेट वीनस इज इतना, और हम लोग को इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा क्या कि एक प्लेनेट है वीनस, प्लेनेट राउंड ही है, फिर क्या दिया हम लोग को, इसका डायमीटर दिया है। डायमीटर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा हो। ये डायमीटर हम लोग का कितना है, 12.278 किलोमीटर। हम लोग को इसका सरकमफ्रेंस मतलब ये चीज आउटर पूरा ये सरफेस एरिया जो है इसका, कि इसको हम लोग क्या पेरीमीटर जो इसका समझिए है वही हम लोग को फाइंड करना। तो क्योंकि हम लोग को इसको डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे सरकमफ्रेंस का, क्या, पाई इंटू डी। पाई का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं, 22/7 इंटू 12.278, और इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे का आंसर आ जाएगा 38588 किलोमीटर। जैसा कि किया हुआ है फोर्थ का सॉल्यूशन, सरकमफ्रेंस निकालना है, पाई इंटू डी का फॉर्मूला, पाई का वैल्यू 22/7, डायमीटर 12.278, और इसको जब सॉल्व किए तो हम लोग का इतना आंसर आ गया। आप लोग पाई का वैल्यू यहाँ पे दूसरा वाला भी वैल्यू रख सकते हैं, जो कि ये कितना 3.14। क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड ए डायमीटर बी रेडियस ऑफ ईच सर्कल गिवन सरकमफ्रेंस। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग को उसका सरकमफ्रेंस दे दिया जाएगा, हम लोग को उसका डायमीटर और रेडियस फाइंड करना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एक सर्कल है, इसका हम लोग को क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, जो कि हम लोग का 22। तो हम लोग को इसका सरकमफ्रेंस दे दिया है, हम लोग को इसका ये डायमीटर फाइंड आउट करना है और इसका ये एक रेडियस फाइंड आउट करना। तो हम लोग को पता है रेडियस का डबल ही डायमीटर होता, तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। हम लोग पाई का वैल्यू डाल दिए कितना 22/7, और डायमीटर हम लोग को इसका फाइंड आउट करना, और सरकमफ्रेंस हम लोग को दिया है 22। तो जब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 7/22 इंटू 22। ये 22 का से कट जाएगा, और हम लोग का जो डायमीटर बचेगा वो 7 बचेगा, और डायमीटर का आधा हम लोग का रेडियस होता है, तो रेडियस हम लोग का 3.5 हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हुआ है फिफ्थ का वन, कि हम लोग को सरकमफ्रेंस दिया, तो हम लोग पाई इंटू डी का फॉर्मूला यूज किए, सरकमफ्रेंस 22 दिया था, सब्सटीट्यूट किए, वैल्यू को सब्सटीट्यूट किए, और हम लोग को डी निकालना था, डी इधर आ गया, इधर ये हम लोग का इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व किए तो हम लोग का डायमीटर 7 मीटर मिल गया। अब रेडियस क्या होता है, ये डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर का आधा वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किए तो हम लोग का डायरेक्ट 3.5 आ गया। इसका सेकंड भी हम लोग का इसी तरीके से हुआ कि हम इसमें हम लोग को सरकमफ्रेंस कितना दिया था 8.8, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई इंटू डी लगाए, 8.8 वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, यहाँ पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, हम लोग को डायमीटर इसका फाइंड आउट करना था, सॉल्व किए तो हम लोग को डायमीटर मिल गया 2.8। अब फिर वहां पे वही दूसरा वाला फॉर्मूला, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर को हाफ किए तो हम लोग को मिल गया हम लोग का रेडियस। इसका थर्ड भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हुआ है, हम लोग सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाए, पाई इंटू डी, वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट किए, जब इसको आगे सॉल्व किए तो हम लोग का डायमीटर मिल गया 19.5। अब रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा,
तो डायमीटर को हाफ कर दिए तो हम लोग का रेडियस मिल गया जो कि क्वेश्चन मांग रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू व्हील इज 3:4 व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरकमफ्रेंस। कह रहा हम लोग का कि दो व्हील है, एक ये रेडियस है कि ये रेडियस, तो इसका जो भी रेडियस है वो 3 और इसका जो भी रेडियस है ये दोनों 1:4 में 4 के हैं कि इसके 3 इसका 4:2 में रेशियो है। और हम लोग को फाइंड करना है इन दोनों के सरकमफ्रेंस का क्या रेशियो होगा। तो जब भी रेशियो में क्वेश्चन दिया रहा है तो हम पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं, रेशियोस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेशियोस का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके पीछे x लगा देंगे। जैसे कि पहला हो गया हम लोग का 3x, दूसरा हो जाएगा 4x। तो ये हम लोग को दो रेडियस मिल गया है R1 और R2। हम लोग को दो रेडियस मिल गया तो R1 से हम लोग सरकमफ्रेंस 1 अपना निकाल लेंगे लगा के कितना 2πr1, और फिर हम लोग अपना सरकमफ्रेंस टूल निकाल देंगे किससे 2πr2 से। फिर जो भी दोनों का रेशियो आया रहेगा हम लोग इस 2 से कंपेयर कर देंगे, वो हम लोग का क्या होगा रेशियो ऑफ देयर सरकमफ्रेंस होगा। तरीके से कि हम लोग क्या ले लिए, पहले रेडियस को 3x ले लिए, दूसरे रेडियाई को 4x ले लिए। क्या सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला 2πr, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके अभी सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि आगे हम लोग को इन लोग को कंपेयर ही करना है, इसलिए हम लोग पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं किए हैं। अगर आप सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर सेकंड सरकमफ्रेंस के लिए 2πr2 लगा दिए फॉर्मूला जिसमें 4x को सब्सटीट्यूट कर दिए। अब क्योंकि ये दोनों रेशियोस में नंबर दिए गए हैं इसका मतलब डिवाइड हो रहे हैं, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना रहता है C1/C2, दोनों के वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट किए। और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, सिर्फ 3:4 बच रहा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर्स एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of upcoming video, just hit the like button and do a comment. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a wire is in the form of a circle of radius 42 cm bent into a square, find the side of square। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर था जिससे क्या बनाया गया सर्कल, तो जो ये सर्कल है इसका रेडियस हम लोग को दिया गया है कितना 42 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि जिस वायर से ये सर्कल बनाया गया था उस वायर को स्ट्रेट करके मतलब सीधा कर दिया गया, फिर उससे क्या बना दिया गया एक स्क्वायर बना दिया गया। अब हम लोग से पूछ रहा कि इस स्क्वायर का ये एक साइड क्या होगा। तो हम लोग को सर्कल का रेडियस पता है तो हम लोग रेडियस से इसके सरकमफ्रेंस को निकाल लेंगे फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट करके 2πr। जब हम लोग को इसका सरकमफ्रेंस निकल जाएगा तो इसका सरकमफ्रेंस और इसका जो पेरीमीटर होगा वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये तार का जो भी लेंथ है सर्कल को बनाने में उसने ही लेंथ का यूज करके, क्योंकि उस सेम तार को यूज किया गया है तो मतलब इसका जो आउटर वाला पेरीमीटर होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये दोनों बनाए गए सेम ही वायर से। अब एक वायर आप उससे सर्कल बनाइए, ट्राइंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, सबके पेरीमीटर तो सेम ही होंगे क्योंकि वायर का लेंथ तो उतना ही है। तो बस हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करके फिर क्या करेंगे इसका एक साइड फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर के फॉर्मूला से। जैसा कि सॉल्यूशन में दिखाया गया है क्या कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से पहले हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाए 2πr, सारे वैल्यूज दिए गए थे सब्सटीट्यूट किए तो हम लोग का सरकमफ्रेंस निकल गया 264। इसका मतलब वायर का जो टोटल लेंथ था वो है हम लोग का 264। अब हम लोग अपने इक्वेशन को यूज किए जो कि क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर, की मतलब वो सेम वायर ही बेंट हुआ है स्क्वायर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कि दोनों के जो आउटर लेंथ है वो सेम होंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4a, सरकमफ्रेंस हम लोग को मिल चुका है, यहाँ से a हम लोग का जो एक साइड होता है वो निकल गया 66 सेंटीमीटर, यही क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वार्टर ऑफ सर्कल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो क्वेश्चन कह रहा क्या कि हम लोग को इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और ये फिगर जो हम लोग का है वो है, सपोज करिए कि एक सर्कल है और इस सर्कल को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब ये जो एक पार्ट बच रहा है इसको कहते हैं क्वार्टर, और यही हम लोग को दिया गया है। हम लोग को इस क्वार्टर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस हम लोग फाइंड आउट करते थे या पेरीमीटर जो फाइंड आउट करते थे वो हम लोग को बस इसका ये आउटर वाला पार्ट बताता था कि ये कितना लंबा है। तो हम लोग उस चीज को यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे कि हम लोग को पता है पेरीमीटर का या फिर सरकमफ्रेंस का कह सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है π/d या फिर 2πr, ये दो फॉर्मूला होता है हम लोग को का। अब क्योंकि ये 1/4 ऑफ सर्कल का है कि मतलब एक सर्कल का ये सिर्फ 1 पार्ट है, अगर सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया दिया गया है तो उस तरीके से
इस फॉर्मूला को भी हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हम लोग को बता देगा ये वाला पार्ट कितना है। अब हम लोग को तो ये वाला पार्ट पता चल जाएगा कि कितना लंबा है या फिर इसका कितना लेंथ है। फिर हम लोग का ये वाला पार्ट जो बचेगा फाइंड आउट करने का, तो क्योंकि इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5, इसका मतलब इस वाला साइड भी इसका 3.5 होगा। तो हम लोग का यहाँ से जो भी उसका आंसर आ रहा होगा उसमें हम लोग 2 टाइम्स 3.5 को ऐड कर देंगे, तो हम लोग को इसका पूरा पेरीमीटर पता चल जाएगा। एक बार और समझाएं तो समझिए कि एक सर्कल दिया हुआ है, अगर उस सर्कल का पेरीमीटर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग के पास फॉर्मूला है π/d या 2πr। अब अगर हम लोग उस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसके फॉर्मूला को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग को बस इतना यहाँ से यहाँ तक का ही पेरीमीटर या लेंथ जानना है। तो हम लोग को ये वाला साइड तो मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन में कहा। फिर क्वेश्चन में इसका भी हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करना और इसका भी टुगेदर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3.5 दिया तो ये साइड भी हम लोग का 3.5 ऐड होगा। तो हम लोग का जो भी आंसर आ रहा होगा इस फॉर्मूला में हम लोग उसमें 3.5 को 2 बार ऐड कर देंगे, तो हम लोग को इस पूरे शेप का पेरीमीटर या फिर कहिए आउटर लेंथ मिल जाएगा। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करके सॉल्व किया गया है। पहले पेरीमीटर हम लोग को क्वार्टर ऑफ सर्कल का फाइंड आउट करना था, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब क्योंकि वो क्वार्टर का हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को ये उसका पेरीमीटर मिल गया, उसका ये वाला पार्ट हम लोग को मिल चुका। अब हम लोग को ये लेंथ ऑफ लाइंस का फाइंड आउट करना है कि ये जो 2 लाइन दिया है ज्वाइन कर रहा है वो कितना है। तो एक लाइन हम लोग का 3.5 था तो दूसरा भी 3.5 होगा, तो वो टोटल 7 हो गया। अब टोटल पेरीमीटर ऑफ शेप निकालने के लिए हम लोग को ये और ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे आपस में, तो प्लस करने पे हम लोग का आ गया 12.5 आंसर। मतलब ये पूरे शेप का जो पेरीमीटर या आउटर लेंथ है वो है हम लोग का 12.5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप्स करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, और पाई का वैल्यू हम लोग को इसमें लेना है वो है 3.14। तो ये शेप दिया है, हम लोग को इस शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो हम लोग को पता है ये क्या है, ये सेमी सर्कल है। ये यहाँ से एक सर्कल है जिसका यहाँ से पार्ट कटा हुआ है, तो इसका हम लोग सरकमफ्रेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर लेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग π/d/2 कर देंगे, क्योंकि ये सर्कल के आधे पार्ट का हम लोग को निकालना है। फॉर्मूला की मदद से हम लोग को ये पार्ट का लेंथ मिल जाएगा, ये सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। फिर ये वाला जो इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए जो स्ट्रेट लाइन या डायमीटर का ये जो ज्वाइन कर रहा है इसका फाइंड आउट करने के लिए, तो ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया ही है 6 है, तो यहाँ से जो भी हम लोग का आंसर आ रहा होगा हम लोग उसमें +6 कर देंगे, तो हम लोग को इस पूरे टोटल शेप का, इस टोटल गिवन शेप का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 9th का सॉल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से किया गया कि हम लोग को पेरीमीटर ऑफ शेप निकालना है। तो इस शेप में ये आधा पार्ट सर्कल का दिया हुआ है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आधा पार्ट सर्कल का निकालने के लिए π/d/2 का फॉर्मूला यूज हो गया। ये फॉर्मूला /2 है क्योंकि ये आधा सर्कल है, और ये जो +6 लिया गया ये +6 किस लिए, ये इस स्ट्रेट लाइन का +6 है। इस फॉर्मूला में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया गया, क्योंकि डायमीटर 6 था 6 लिया गया, और ये पूरा फॉर्मूला को /2 किया गया। /2 इसलिए करा जा रहा है क्योंकि ये आधे सर्कल का पार्ट था, पूरा सर्कल ये बनता जिसके लिए π/d का फॉर्मूला यूज होता, क्योंकि ये आधा सर्कल इसलिए इसको /2 कर दिया गया। फिर इसको सॉल्व किया गया तो हम लोग का 15.42 आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी वही सेम कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेप अप टू 1 डेसिमल प्लेस टेक बाई 3.14। तो हम लोग को इस गिवन शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो हम लोग पहले तो ये शेप कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, शेप को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ये होगा हम लोग का फर्स्ट पार्ट और ये होगा शेप सेकंड। हम लोग का ये अब शेप 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। हम लोग को पता है ये पार्ट इतना बस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लेंगे π/d/2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। और फिर ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा ये हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्मूला से निकाल लेंगे, जो कि होता है 2 × l+b। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है क्या कि इसमें क्वेश्चन में कहा है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है ये बस आउटर सरफेस, ये इतना चीज हम लोग को फाइंड आउट करना। और हम लोग इस वाले ये रेक्टेंगल के फॉर्मूला में से जो निकाल रहे हैं तो उसके अंदर वो इस वाले लेंथ को भी अपने में ऐड कर देगा, और ये वाला लेंथ पेरीमीटर के फॉर्मूला में ऐड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूला को ऐड करने के बाद उसमें से एक बार इस गिवन लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि है -17। इसको एक बार समझा दे तो हम लोग का कोई भी फिगर दिया है तो फिगर को हम लोग पहले 2 पार्ट में तोड़ दिए। पहला पार्ट हम लोग का सेमी सर्कल की तरह बिहेव कर रहा, तो उसके लिए हम लोग π/d/2 का फॉर्मूला यूज किए। सेकेंड पार्ट हम लोग का रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल की तरह है, तो उसको हम लोग 2 × l+b के फॉर्मूला से निकाल लेंगे।
ये दोनों पार्ट का जब हम लोग का पेरीमीटर निकलेगा हम लोग इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पेरीमीटर टोटल शेप का चाहिए। फिर हम लोग नोटिस करेंगे क्या कि ये पार्ट तो पेरीमीटर के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है ये बस आउटर सरफेस। तो इस पार्ट को हम लोग अपने टोटल पेरीमीटर जो आया है उससे माइनस कर देंगे, जो कि होगा -17, क्योंकि ये लेंथ 17 है तो ये लेंथ भी 17 होगा, तो इसलिए 17 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग का ये टोटल जो निकलेगा वही होगा हम लोग का पेरीमीटर। ताकि सॉल्यूशन में किया हुआ है कि पहले पेरीमीटर ऑफ शेप 1 निकाला गया, जो कि हम लोग का सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है इसलिए πd/2 का फॉर्मूला यूज़ किया गया, कि सर्कल के इस पेरीमीटर के फॉर्मूला को /2 कर दिया गया। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किया गया तो हम लोग का ये मिल गया। फिर पेरीमीटर ऑफ शेप 2 निकाला गया। शेप 2 हम लोग का रेक्टेंगल है, इसलिए रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ हुआ, जो कि हम लोग का 44 मीटर आ गया। फिर पेरीमीटर ऑफ टोटल शेप का हम लोग निकालने के लिए क्या किए, ये दोनों पेरीमीटर को आपस में ऐड कर दिए, और फिर हम लोग रिकॉग्नाइज किए क्या कि इसके अंदर ये वाला पार्ट, ये वाला लाइन भी हम लोग ऐड किए हैं पेरीमीटर के फॉर्मूला में, रेक्टेंगल के केस में। तो उस इसीलिए एक बार -17 कर दिए कि इस लेंथ को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। फिर हम लोग का ये जो एग्जैक्ट इसका पेरीमीटर का लेंथ है वो आ जाएगा। 9th का थर्ड क्वेश्चन भी सेम कह रहा है, इसमें भी हम लोग को पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है। इस फिगर को हम लोग 3 पार्ट में पहले तो डिवाइड कर दिए, ये हुआ फर्स्ट, ये होगा हम लोग का सेकंड और ये होगा थर्ड। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि फर्स्ट और जो थर्ड फिगर है ये बिल्कुल सेम टू सेम है, सेमी सर्कल की तरह। तो सेमी सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या था, πd/2। हम लोग सर्कल के फॉर्मूला को /2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये आधा आधा सर्कल है और इसको 2 बार निकालना है तो इसको ×2 कर देंगे। और हम लोग का जो सेकंड पार्ट है ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो इसके लिए 2 × l+b का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो इससे हम लोग को इसका पूरा पेरीमीटर का पता चल जाएगा। लेकिन उसमें जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोग रेक्टेंगल के केस में रेक्टेंगल का जब पेरीमीटर ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ये पूरा ये पेरीमीटर निकाल देंगे उसका ये। फिर हम लोग अब ये पेरीमीटर निकल जा रहा कि रेक्टेंगल, तो अंदर वाला ये पूरा एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर देगा, और हम लोग को जो पेरीमीटर निकालना था वो इस शेप का, तो वो कुछ इस तरीके से निकलना चाहिए था। उसके अंदर ये वाला अंदर वाला लाइन कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। 2 बार -16 कर देंगे। 2 बार -16 इसलिए हो रहा क्योंकि एक बार हम लोग जब रेक्टेंगल का लेंथ ऐड किए तो ये वाला भी लेंथ ऐड हुआ है और ये वाला भी लेंथ ऐड हुआ है। दोनों लेंथ ऐड नहीं होना चाहिए पेरीमीटर के केस में। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर सिंपली कहता है कि हम लोग को इस आउटर सरफेस का एकदम लेंथ बताना है, और रेक्टेंगल का जब हम लोग सेकंड फार्मूला को अपने लगाए हैं तो वो रेक्टेंगल का जिसके अंदर हम लोग इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को ऐड कर लिए हैं, इसीलिए हम लोग 16 -16 कर दिए, एक बार इस 16 को माइनस, एक बार इस 16 को माइनस, तो हम लोग का इसका जो एग्जैक्ट पैरामीटर है वो निकल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से किया गया 9th का थर्ड, कि पहले पेरीमीटर ऑफ शेप 1 और शेप थर्ड निकाला गया πd/2 की मदद से, और ये हम लोग का आ गया 20.41। फिर शेप 2 जो हम लोग का निकाला गया वो रेक्टेंगल था, वो 2 × l+b की मदद से निकाला गया 38। और फिर अब इसको पूरे को ऐड कर दिया गया है, और उसमें से -16 2 बार कर दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस होगा ओवरऑल, तो ये 16 + 16 ओवरऑल से माइनस कर दिया गया, तो हम लोग का 56.24 इसका आंसर आएगा। 9th के 4 पार्ट में भी सेम हम लोग को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो शेप को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये हम लोग का हुआ थर्ड। अब डिवाइड करने के बाद ये हम लोग का सेमी सर्कल है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे πd/2। फिर ये सेकंड पार्ट हम लोग का रेक्टेंगल है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे 2 × l+b। और थर्ड पार्ट हम लोग का सेमी सर्कल है, तो इसके लिए फिर से π × d/2 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो डायमीटर है वो हम लोग का 8 रहेगा, सेकेंड पार्ट के लिए लेंथ हम लोग का 8 रहेगा, क्योंकि लेंथ ये वाला हम लोग ले रहे हैं, ये पूरा रेक्टेंगल है, तो लेंथ हम लोग इस 8 को कंसीडर करेंगे। ये लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग का 3 है, और ये जो थर्ड पार्ट है πd/2 इस स्मॉल सर्कल के लिए, तो इसके लिए हम लोग डायमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये पूरा लेंथ 8 है और इतना दूर का लेंथ 4 है, तो फिर ये टोटल 8 में से अब इतना 4 चल जाएगा, तो ये जो बचा हुआ हम लोग का डायमीटर रहे इस सर्कल का वो 4 ही होगा, तो इसके लिए हम लोग इस डायमीटर को 4 ऐसे ट्रीट करेंगे। ये तीनों मिल जाएगा, तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, तो इसमें से एक बार ये -8 सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला लाइन, क्योंकि रेक्टेंगल हम लोग इसका निकाले हैं पूरे का, तो एक बार ये -8 हम लोग का होगा इसमें, और सेकेंड टाइम में जो माइनस होगा वो -4 होगा, ये वाला पार्ट। बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है कि पहले पेरीमीटर ऑफ शेप 1 निकाला गया πd/2 की मदद से डायमीटर को 8 लेके, ये हम लोग का इतना पार्ट निकल गया। फिर पेरीमीटर ऑफ शेप 2 निकाला गया 2 × l+b की मदद से, जो निकला हम लोग का 22 सेंटीमीटर, ये पूरा हम लोग का इतना पार्ट निकल गया।
फिर पेरीमीटर ऑफ शेप 3 निकाला गया पाई d/2 की मदद से 6.28 सेंटीमीटर, तो वो हम लोग का ये पूरा आ गया। पेरीमीटर ऑफ टोटल शेप निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर दिया गया और उसमें से -8 -4 कर दिया गया, इस तरीके से कि ये -8 कर दिया गया तो ये पार्ट हट गया, फिर -4 कर दिया गया तो ये पार्ट हट गया। अब देखिए ये है हम लोग का एग्जैक्ट पैरामीटर, इसका जो हम लोग को फाइंड करना था बिल्कुल उसी तरीके से आ गया 28.8 सेंटीमीटर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए 18E का पार्ट 1 इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। 18E का एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 करके, उसके अंदर हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।